नमस्कार। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने का प्रयास किया। श्री मोदी ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर अपनी सुविधा के अनुसार संविधान में संशोधन का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस ने 6 दशक में 75वां संविधान में संशोधन करवाया। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करने का फैसला किया। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कैमूर और रोहतास जिले में बनी है शीतलहर की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने का प्रयास किया है। श्री मोदी आज लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 भारत की एकता के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था, जिसे उनकी सरकार ने हटा दिया। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को देश की एकता हमारी प्राप्ति। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक परिवार पर संविधान को बार बार चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोप दी। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में छेड़छाड़ की जो परंपरा शुरू की, उसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 6 दशक में 75वां संविधान संशोधन किया। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लाने के लिए काम कर रही है। संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। श्री मोदी ने संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए कहा कि हमारे संविधान में देश की लोकतांत्रिक परंपरा और विरासत प्रतिबिंबित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर देशवासियों के लिए उत्सव का क्षण है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने का कार्यक्रम है।
केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। हाल ही में सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव करवाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष को इस व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक फैसले पर आपत्ति होती है जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष को हर उस फैसले से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष इसके मेरिट पे चर्चा करे, बताए कि क्या ऐतराज है, क्यों ये सही नहीं है। एक तरफ जो उन लोगों की बातें हैं कि भाई इससे छोटे दलों को एक साथ चुनाव, आज की तारीख में देश की जनता इतनी जानकार है कि वो 2 राज्यों के चुनावी संघीय ढांचे को बखूबी समझती है। विपक्ष चाहे इसके लिए संभवतः हमारी सरकार एक कमेटी का भी गठन करेगी, जेपीसी का भी संभवतः हम लोग गठन करेंगे, वहाँ पे मेरिट्स को लेके इसके ऊपर चर्चा करें। इधर श्री पासवान ने आज औरंगाबाद जिले के अंबा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार को विकसित बनाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। एक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों के पास परिचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की पहुंच को बढ़ावा देगा। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसान कृषि कार्यों में निवेश और अपनी आजीविका में सुधार कर सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर आज शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके बाद 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। सुबह के समय अधिकतर भागों में हल्के स्तर का कुहासा छाया रहेगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिन के दौरान राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुशासन स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए। उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीपीएससी परीक्षा के दौरान कल हुए हंगामे के बीच जिलाधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे एक छात्र को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना के अगमकुआं स्थित
फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और उच्च स्तरीय उपकरण अनुभाग का उद्घाटन किया। श्री पांडे ने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत होने से खाद्य और औषधि परीक्षण में तेजी आएगी। जब इस फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में नया माइक्रोबायोलॉजी लैब अधिष्ठापित किया गया और उच्च स्तरीय जांच उपकरण भी इस लेबोरेटरी के अंदर आज अधिष्ठापित किए गए हैं। इस प्रकार का लेबोरेटरी पूरे देश में कुछ गिने चुने राज्यों में है। तो अब बिहार के अंदर जो खाद्य पदार्थों की जांच करने की व्यवस्था थी वह और बेहतर हो गई है और गुणवत्तापूर्ण हो गई है और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ अब हर चीज की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी ताकि लोगों को जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं वह शुद्ध मिले, वह सुपाच्य हो और लोगों के स्वास्थ्य और सेहत के लिए बेहतर हो। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामले निपटाए गए। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया गया। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के बीच पिपरा हॉल्ट के पास एक मालगाड़ी का कपलिंग टूट गया। कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 भागों में बंट गई। इंजन के साथ 10 डिब्बे आगे बढ़ गए जबकि 20 डिब्बे पीछे रह गए। इस हादसे के कारण इस रेलखंड पर 1 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने बीपीएससी द्वारा चयनित 5 शिक्षकों की योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। रोहतास जिले के नासरीगंज दाऊदनगर मुख्य पथ पर बरडीहा पुल के पास पिछले दिनों 25 टन मसूर की दाल लदी एक ट्रक से हुई लूट के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक और उप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिला भी शामिल हैं। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने का प्रयास किया। श्री मोदी ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर अपनी सुविधा के अनुसार संविधान में संशोधन का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस ने 6 दशक में 75वां संविधान में संशोधन करवाया। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कैमूर और रोहतास जिले में बनी है शीतलहर की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।